हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे AIA PGT टेस्ट सीरीज़ मॉडल टेस्ट नंबर 6। इसमें आपको मिलेंगे पंचकर्मा रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्नेह प्रयोग से पूर्व रूक्षण कर्म किस में करना चाहिए। स्नेहन से पहले रूक्षण किस में करना चाहिए? मेद की अधिकता में, श्लेष्म आधिक्य में या विषम अग्नि में? तो इसका आंसर है कि स्नेहन करने से पहले रूक्षण कर्म जो है मेदो अधिक्य में, श्लेष्म अधिक्य में और विषम अग्नि तीनों में करना चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हनुमन्या शिरा कर्ण शूल घन डैश। ये इसमें क्या आएगा कि जो हनु प्रदेश होता है हमारा जॉ रीजन, ठीक है, मन्या हमारा जो नेक एरिया होता है और हमारा शिर प्रदेश होता है, और कर्ण जो कान में शूल होता है वो किससे ठीक होता है? हनु मन्य शिरा कर्ण शूल घन। शिरोभ्यंग से, कर्ण पूर्णम से, पाद अभ्यंग से या व्यायाम से? तो हनु मन्य शिरा कर्ण शूल घन जो है पाद अभ्यंग से ठीक होता है। ठीक है। कुष्ठ चिकित्सा में रक्त मोक्षण कब करना चाहिए? प्रत्येक माह में, वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक 15 दिन में या फिर प्रत्येक 3 दिवस में? तो कुष्ठ चिकित्सा में रक्त मोक्षण जो है प्रत्येक 6 माह में करना चाहिए। नेत्र रोग में स्वेदन किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए? मृदु स्वेदन करना चाहिए, मध्यम, तीक्ष्ण या उपरोक्त सभी? तो नेत्र रोग में स्वेदन मृदु करना चाहिए। प्रतिमर्श नस्य का जो ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कि पिच्छावस्थी का प्रयोग किस में करना चाहिए? अतिसार में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पिच्छावस्थी को लेकर। अतिसार, पक्षवद या आक्षेपकवात या फिर वात रक्त? तो पिच्छावस्थी का जो प्रयोग है वो अतिसार में करना चाहिए। निम्न में से वृष्यवस्थी कौन सी है? सिद्धवस्थी, प्राश्रितिक वस्ती, यापनावस्थी या रक्तवस्थी? तो वृष्यवस्थी कौन सी है? यापनावस्थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके सुश्रुत मतानुसार पुष्प नेत्र का प्रमाण क्या होता है पुरुष में? तो पुष्प नेत्र का जो प्रमाण है कितना होता है? 12 अंगुल, 13 अंगुल, 14 अंगुल या 15 अंगुल? तो सुश्रुत मतानुसार पुष्प नेत्र का जो प्रमाण है पुरुष में 14 अंगुल होता है। ग्रीष्म शरद में अनुवासन वस्ती प्रयोग कब करना निर्दिष्ट है? ग्रीष्म में, शरद में अनुवासन वस्ती कब करनी चाहिए? दिन में, रात्रि में, दोपहर बाद या फिर प्रातःकाल में? तो ग्रीष्म शरद में अनुवासन वस्ती जो है रात्रि में करनी चाहिए। ठीक है। और विरेचन नस्य की जो कनिष्ठ मात्रा है वो क्या है? 4 बिंदु, 8 बिंदु, 16 बिंदु या 32 बिंदु? तो विरेचन नस्य की कनिष्ठ मात्रा जो है वो है 4 बिंदु। ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा 40 में बताया है। वमन कर्म का निषेध किस में है? गर्भिणी में, हृदय रोग में, ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में या उपरोक्त सभी में? तो वमन कर्म का जो निषेध है वो तीनों में है, गर्भिणी में भी, हृदय रोग में भी एंड ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में। संकर स्वेद से क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है? ये पिंड स्वेद होता है या परिषेक स्वेद होता है या कर्षु स्वेद होता है या प्रस्तर स्वेद होता है? तो जो संकर स्वेद है ये पिंड स्वेद होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है आचार्य चरक ने सूत्र 14 में दिया है, स्वेदन अध्याय में। वात दुष्ट रक्त में रक्त मोक्षण के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? यदि रक्त वात दोष से दुष्ट हो गया हो तो रक्त मोक्षण करने के लिए कौन सा यंत्र का हम प्रयोग करेंगे? श्रृंग का, जलौका का, अलाबू का या घटी यंत्र का? तो इसका आंसर है वात दुष्ट रक्त में रक्त मोक्षण हम श्रृंग से करेंगे। किस रोग में शिरोवस्थी का निर्देश है? प्रसुप्त वात में, अर्दित वात में या नासा शोष एवं आस्य शोष में? तो शिरोवस्थी जो है अष्टांग हृदय सूत्र 22 में ये बताया गया है कि इसका निर्देश शिरोवस्थी का प्रसुप्त वात में भी है, अर्दित वात में भी देते हैं, मतलब जो पैल्सी है, और नासा एवं आस्य मतलब मुख के शोष में भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमर्श नस्य की मात्रा कितनी होती है? वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो प्रतिमर्श नस्य जो है अष्टांग हृदय सूत्र 20 में इसकी मात्रा जो है कितनी बताई है? 2 बिंदु, 4 बिंदु, 6 बिंदु या 8 बिंदु। प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बिंदु होती है। विरेचन के बाद परिहार काल की अवधि क्या है? परिहार काल मतलब कि प्रिकॉशन जो लेने का काल होता है, कितने टाइम तक विरेचन के बाद प्रिकॉशन लेना चाहिए? 7 दिन, 3 दिन, 1 माह या 15 दिन। तो विरेचन के बाद परिहार काल की अवधि है 1 माह, मतलब 1 मंथ तक। अवपीड़ नस्य के प्रकार कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन स्नेहन और शोधन, सेकंड इज स्तंभन और शोधन, थर्ड इज मर्श एवं प्रतिमर्श एंड फोर्थ इज उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अपीड़ नस्य के 2 प्रकार होते हैं, स्तंभन एवं शोधन। ठीक है, ये आपको मिलेगा चरक सिद्धि 9 में। आचार्य चरक ने अनुतय नस्य की मात्रा निर्दिष्ट की है कितनी? 6 बिंदु, आधा पल, 1 पल या 1/4 पल। तो आचार्य चरक ने अनुतैल नस्य की जो मात्रा है वो आधा पल निर्दिष्ट की है। स्नेह नस्य के अति योग का कौन सा लक्षण है? कफ का प्रसेक होना, शिरो गुरुत्व मतलब सिर में गुरुता होनी, भारीपन होना, थर्ड इस इंद्रिय भ्रंश या फिर उपरोक्त सभी। तो स्नेह नस्य के अति योग का लक्षण सभी हैं। कफ का प्रसेक भी होता है, शिरो गुरुता होती है, इंद्रिय भ्रंश हो जाती हैं। सबसे अच्छा मृदु विरेचक द्रव्य कौन सा है? हरितकी है या आरगवद है या रसाला या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो मृदु विरेचक द्रव्य जो सबसे अच्छा है, ये इसका वर्णन चरक आचार्य ने अपने आग्रह में, जहाँ पे सूत्र स्थान 25 में उन्होंने आग्रह बताए हैं, 152 आग्रह, उसमें इसका वर्णन किया है कि सबसे अच्छा जो मृदु विरेचक है वो है आरगवद। निम्नलिखित में निरअग्नि स्वेद कौन सा है? होलाक स्वेद, कुंभीक स्वेद, कूप स्वेद या उपनाह स्वेद। तो निरग्नि स्वेद है उपनाह स्वेद। निम्न में से किस व्याधि में स्वेदन चिकित्सा नहीं करनी चाहिए? रक्तपित्त में, अतिसार में, मधुमेह में या उपरोक्त सभी में। तो ये इजीली आप गैस कर सकते हैं कि उपरोक्त सभी में स्वेदन चिकित्सा निषिद्ध है। रक्तपित्त, अतिसार, मधुमेह, इसमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ होता है। और दूसरा है आचार्य चरक मतानुसार मात्रा बस्ती में स्नेहन की मात्रा कितनी होती है? मात्रा बस्ती में स्नेहन की मात्रा क्या होती है? स्नेहपान की ह्रस्व मात्रा, स्नेहपान की मध्यम मात्रा, स्नेहपान की उत्तम मात्रा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मात्रा बस्ती में हम स्नेहपान की ह्रस्व मात्रा देते हैं। इसका आपको वर्णन मिलेगा चरक सिद्धि स्थान 4 में। वमन के उपरांत कौन सा धूमपान निर्दिष्ट है? देखिए, वमन हमने कराया कफ को बाहर निकालने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कफ का अंश बच ही जाता है, तो धूमपान करवाना ज़रूरी होता है। तो कौन सा धूमपान करवाया जाता है वमन के बाद? स्नेहिक, विरेचनिक, उपशमनीय या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। स्नेहिक, विरेचनिक, उपशमनीय तीनों जो धूमपान है हम करवा सकते हैं आफ्टर वमन। चरक सूत्र 15 में इसका वर्णन आपको मिलेगा। विरेचन द्रव्यों का पंच भौतिक संगठन क्या है? पृथ्वी एवं जल, जल एवं अग्नि, अग्नि एवं पृथ्वी या पृथ्वी एवं वायु। तो विरेचक द्रव्य जो है इसका भौतिक संगठन है पृथ्वी एवं जल। ठीक है, निम्नोक्त में से किसमें विरेचन का निर्देश है? पित्त विकार में, श्लेष में युक्त पित्त विकार में, पित्त स्थान आश्रित कफ रोगों में। देखिए कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डाले हुए हैं। तो विरेचन जो है पित्त विकार में निर्दिष्ट है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार काल बस्ती में कितनी बस्ती निर्दिष्ट है? काल बस्ती में कितनी बस्तियां होती हैं? 15, 14, 16 या 18। तो इसका वर्णन आपको मिलेगा चरक सिद्धि 1 में। ठीक है, तो इसमें जो काल बस्ती है उसमें 16 बस्तियां निर्दिष्ट है। ठीक है, एंड तिक्तस्य सर्पिषा पान वीरेको रक्त मोक्षणम, यह किस ऋतु के लिए कहा गया है कि तिक्त जो है द्रव्यों से सिद्ध सर्पी घृत का पान करना चाहिए। तिक्तस्य सर्पिष पानम, वीरेको और रक्त मोक्षण, ये दोनों प्रोसीजर, तिक्त घृत का सेवन,
विरेचन रक्त मोक्षण कौन सी ऋतु में करना चाहिए? वसंत में, ग्रीष्म में, शरद में या 1 व 2, मतलब वसंत और ग्रीष्म दोनों में? तो इसका आंसर है शरद में, क्योंकि शरद में पित्त का प्रकोप होता है और फिर शरद में ही पित्त का निर्हरण विरेचन रक्त मोक्षण के द्वारा, तिक्त सर्पीपान के द्वारा किया जाता है। देखिए, एक चीज़ तो है कि जिस ऋतु में जिस दोष का जिस ऋतु में प्रकोप होता है उसी ऋतु में उसका शोधन किया जाता है। तो शरद में पित्त का प्रकोप होता है, शरद में पित्त का शोधन विरेचन रक्त मोक्षण से किया जाता है। वमन और आस्थापन में कौन सा फल द्रव्य काम आता है? वमन और आस्थापन में मदन फल काम आता है या कुटज फल या त्रपुष फल या उपरोक्त सभी? तो वमन और आस्थापन में जो श्रेष्ठ द्रव्य है वो है मदन फल, ठीक है। एंड निरुबस्ती व्यापद का कौन सा लक्षण है? निरुबस्ती के कॉम्प्लिकेशंस या व्यापद में क्या होता है? हिक्का, अंग अर्ती, परिकर्तिका या उपरोक्त सभी? तो आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान चैप्टर नंबर 7 में इसका वर्णन किया है कि निरुबस्ती का जो व्यापद है हिक्का, अंग अर्ती, परिकर्तिका सभी हैं। आचार्य चरक के अनुसार स्नेहबस्ती के प्रत्यागमन का काल क्या है? 3 याम, 4 याम, 6 याम या 8 याम? 1 याम 3 घंटे का होता है। तो जो स्नेहबस्ती जो है वापस कितने काल में आती है आचार्य चरक अनुसार? ये कितने काल में आनी चाहिए? तो इसका आंसर है 3 याम, मतलब 9 घंटे के अंदर। रेचन नस्य और स्नेह नस्य किसने कहे हैं? रेचन नस्य और स्नेह नस्य किसने कहे हैं? सुश्रुत जी ने, षडानंद जी ने, चरक जी ने या काश्यप जी ने? तो रेचन नस्य जो हैं वो षडानंद जी ने इनका वर्णन किया है, रेचन एंड स्नेह नस्य का। षडानंदर उत्तरखंड चैप्टर नंबर 8 में आपको इसका वर्णन मिलेगा। विरेचन के अति योग में कौन सी बस्ती का प्रयोग करना चाहिए? विरेचन का अति योग हो गया तो कौन सी वस्ती का प्रयोग करना चाहिए? मात्रावस्थी, अनुवासन वस्ती, पिच्छावस्थी या आस्थापन वस्ती? तो ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि विरेचन के अति योग में अनुवासन वस्ती या पिच्छावस्थी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि पिच्छावस्थी जो है इसका रोग अधिकार है अतिसार। तो विरेचन के अति योग में हम लोग प्रयोग करेंगे आस्थापन वस्ती। इसको अनुवासन या पिच्छावस्थी के साथ कन्फ्यूजन नहीं करने का, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार वमन विरेचन के व्यापद कितने हैं? 15, 10, 12 या 16? तो सुश्रुत जी के अनुसार वमन विरेचन के व्यापद हैं 15, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार कास घन वामनीय धूमपान में धूम नेत्र का प्रमाण कितना होता है? तो कास को नष्ट करने वाला जो वामनीय धूमपान है इसमें धूम नेत्र का जो प्रमाण कितना होता है? 48 अंगुल, 16 अंगुल, 32 अंगुल या 24 अंगुल? तो इसका आंसर है 16 अंगुल, ठीक है। कासखंड वामनी धूमपान में धूम नेत्र का प्रमाण 16 अंगुल होता है। मधु तैलिक बस्ती में मधु और तेल का अनुपात क्या है? 1:1, 2:1, 2:3 या 2:1? तो मधु तैलिक बस्ती में मधु और तेल जो है हम 1:1 मतलब इक्वल अमाउंट में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पंचकर्मा रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो समाप्त होते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पेपर नंबर 7 में। हमारे चैनल के साथ बनिए रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक एंड एप्रिसिएशन तो बहुत देते हैं, लेकिन शिकायत मुझे यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कम करते हैं एंड वीडियोस को लाइक भी कम करते हैं एंड वीडियोस को पूरा भी नहीं देखते, क्योंकि वीडियोस को पूरा देखेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं समझ में आएंगे, कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो जो है ऑटोमेटिकली इसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके रिलेटेड कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम लोग वो वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।